कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां ज्ञान को अपराध नहीं बल्कि वीरता माना जाता था, जहां राजा नहीं बल्कि विद्वान सबसे बड़े नायक होते थे। फिर क्या हुआ कि वही देश अपनी 2 महान विश्वविद्यालयों को खो बैठा। लगभग 2500 साल पहले तक्षशिला दुनिया की पहली विश्वविद्यालय बन चुकी थी। यह कोई सामान्य संस्थान नहीं था। यहां पाणिनि ने व्याकरण को विज्ञान बनाया, चरक ने आयुर्वेद को विश्वव्यापी ज्ञान बनाया और चाणक्य ने राजनीति को एक नई दिशा दी। दुनिया भर से छात्र यहां आते थे, यूनान से, मिस्र से, फारस से। यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र था, लेकिन लगभग 450 ईस्वी में हूणों ने हमला किया। बड़ा युद्ध हुआ और इतिहास कहता है तक्षशिला नष्ट हो गई। यह कोई मिथक नहीं, यह वही दुख है जो अभिलेखों में दर्ज है। भारत ने अपना पहला ज्ञान दीपक उसी दिन खो दिया, लेकिन भारत की आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं मानती। कुछ सदियों बाद नालंदा उभरा, इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान नगर। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 आचार्य और 9 मंजिला पुस्तकालय, धर्मगंज। इतना बड़ा कि चीन से आए यात्री ह्वेनसांग ने लिखा, मैंने दुनिया में ऐसा संस्थान कभी नहीं देखा। 1173 ईस्वी तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर धावा बोला। नालंदा उसकी राह में था। कहते हैं वह बीमार था और उपचार के लिए वैद्य खोज रहा था। किसी ने उसे बताया नालंदा में विद्वान वैद्य हैं। वह वहां पहुंचा, लेकिन ज्ञान के सम्मान के बजाय उसने इसका विनाश कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने 360 कमरों की पांडुलिपियां सदियों की मेहनत अंगारों में बदलती रहीं। उस आग ने सिर्फ ग्रंथ नहीं जलाए, उसने भारत का स्वर्ण युग भी जला दिया। फिर भी एक रोशनी बची, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ भिक्षु, कुछ विद्यार्थी रातों रात पांडुलिपियां लेकर भागे। कुछ नेपाल पहुंचे, कुछ तिब्बत, कुछ चीन, जहां आज भी नालंदा की छाया दिखती है। हां, नालंदा जला था, लेकिन उसका ज्ञान कहीं न कहीं सुरक्षित रह गया। वह पूरी दुनिया में फैल गया और वहीं से बौद्ध दर्शन, गणित, चिकित्सा अन्य देशों तक पहुंची। भारत ने अपनी पुस्तकें खो दी होंगी, लेकिन दुनिया अपना रास्ता खोज चुकी थी। अब नालंदा फिर से उभर रहा है और आज, सदियों बाद, नालंदा फिर से जाग रहा है। एक नया विश्वविद्यालय, उसी धरती पर, वहीं आसमान के नीचे, जहां कभी भिक्षु ज्ञान की दीप शिखा जलाते थे। शायद इमारतें आग में जल सकती हैं, लेकिन विचार, वे कभी नहीं जलते। तक्षशिला ढह गई, नालंदा जला, लेकिन भारत का ज्ञान आज भी जीवित है।